ता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे क़ादरियम नारे या गौस आज़म मिज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मिज़नम बगिरदाब कश्ती बला तुफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकश्ता रात पुस्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज़दार कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए ख़ाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही बारगाह गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दें, आप थोड़ी देर बेदार होकर बैठें। यकीन जानिए ये इलाक़ा बहुत ज़रख़ेज़ है और अल्लाह का फ़ज़ल है, यहाँ उलमा बहुत है और यहाँ के लोगों के घरों में बरकत होने के लिए उलमा का होना ही काफ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है, आप खुशनसीब हैं। यकीन जानिए आपने मेरे बड़े भाई शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी, बड़े भाई हज़रत सागर ज़ियाई कलकत्तवी को बहुत आसानी से सुन लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनकी तारीख़ लेने में मुझे कितनी मेहनत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शोहरतों से नवाजा है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक शोहरतों के बुलंदियों तक इन्हें पहुँचाए। बड़े भाई शार इंटरनेशनल हज़रत नज़ीर अहमद कलकत्तवी, आपने इनको वाकई हल्के में ले लिया और ये कह भी रहे थे कि हल्के में मत लेना। और हज़रत नाहिद रज़ा निज़ामी, असग़र इमाम आसवी, बड़े भाई निशात अख्तर महबूबी और तमामी उलमाए कराम मेरी पुश्त पनाही कर रहे हैं। मैं सबों का नाम नहीं जानता, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबों की उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आइए सबसे पहले हम तमामी हज़रात मिलकर खुसरुए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी पर और पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आला हज़रत कहते हैं वह कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मेरे अजीज़ों, आप तमामी हज़रात आज की तकरीब शादी खाना आबादी की महफिल में बैठे हैं। थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू को सुन ले और यहाँ से एक जहन लेकर आप जाएं। मेरे अजीज़ों, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं। यकीन जानिए आज के इस दौर में लोगों ने अपना नमूना और अपना आइडियल पता नहीं किन किन लोगों को बना रखा है
कैसे कैसे लोगों को चुना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे और आपके आइडियल और नमूना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे प्यारा, सबसे हसीन अगर कोई है तो वह आमना का लाल है। यकीन जानिए वह आमना का दुलारा है। इसलिए दुनिया में किसी भी लीडर को देखेंगे आप, दुनिया में किसी भी साइंसदां को देखेंगे आप, किसी भी डॉक्टर को देखेंगे, किसी भी इंजीनियर को देखेंगे, किसी भी आलिम को देखेंगे, किसी भी पीर को देखेंगे, उनकी एक जिंदगी हर एक चीज का मजमुआ नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि पीर पीर के लिए आइडियल है, आलिम आलिम के लिए आइडियल है, प्रोफेसर प्रोफेसर के लिए आइडियल है, डॉक्टर डॉक्टर के लिए आइडियल है। यानी प्रोफेसर से डॉक्टर कुछ नहीं हासिल कर सकता, पीर से आलिम कुछ हासिल नहीं कर सकता, साइंसदान से कोई गैर पढ़ा लिखा कुछ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक तन्हा आमना का लाल है, एक तन्हा हमारे और आपके आका है, जिसमें दुनिया की हर चीज मौजूद है, दुनिया की हर खूबी मौजूद है, जिसने अपनी जिंदगी में तिजारत करके भी लोगों को मिजाज दिया, जिसने अपनी जिंदगी में इल्म हासिल करके भी लोगों को मिजाज दिया। और ऐ लोगों, अगर आप जानना चाहते हो कि तिजारत कैसे किया जाता है तो आओ मुल्क शाम के मोहल्लात को देखो, मुल्क शाम के मंडी को देखो और वहां की तारीख उठाकर देखो तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसे आमना का लाल कहा जाता है। वो तन्हा अकेला मुल्क शाम के बाजार में आपको तिजारत करते हुए मिल जाएंगे। अगर ये देखना चाहेंगे कि लोगों के यहाँ खिदमत कैसे की जाती है, किसी काम को कैसे अंजाम दिया जाता है, तो आओ देखो, एक आमना का लाल मिलेगा जो सलमान फारसी के खेत में बैठकर आप खजूर के टहनी लगा रहे हैं और लोगों को मिजाज दे रहे हैं। ऐ लोगों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यहाँ तुम्हें बड़े से बड़ा साइंसदान बनना हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो। ऐ लोगों, तुम्हें अपनी इस दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाना हो तो दुनिया में कोई ऐसा दुनिया में माई का लाल तुम्हें नहीं मिलने वाला जो तुम्हें अज़दवाजी जिंदगी में जीने का सबसे बेहतर सलीका बताए। इसलिए कि आज के इस दौर में कोई एक शादी करता है, वो एक शादी करके परेशान हो जाता है, बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता, बीवी को अच्छे ढंग से सलीके से रख नहीं पाता। हाल ये होता है, एक वक्त आता है तलाक की नौबत आ जाती है, छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका पे, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान रिसालत पे। एक आमना का लाल है, 11 शादियां की, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे आका हर बीवी के साथ आप इंसाफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हर बीवी के साथ मोहब्बत का मामला फरमा रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि अरब के बड़े बड़े काफिरों ने जब मुस्तफ़ा जानी रहमत के शान रिसालत पे उंगलियां उठाने की कोशिश की और मेरे आका ने कहा कि ऐ लोगों, औरतें तुम्हारे पैर की जूती नहीं है, औरतों को तुम बेवा समझकर गिरा हुआ ना समझ लेना, औरतों को तुम तलाकशुदा समझ के मनहूस और डायन मत समझ लेना, औरतों को तुम बाजारों में नचवा कर अपने लिए फख्र महसूस ना करना। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो ये पैगाम दे रहे हैं कि जब से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए हैं, अब औरतों के साथ ना इंसाफी नहीं किया जाएगा, अब किसी बेटी को जिंदा दरकोर नहीं किया जाएगा, अब अरब के माहौल को गंदा नहीं किया जाएगा, अब किसी पे कोई जुल्म नहीं करेगा, अब पूरी दुनिया को अमन और शांति मिलेगी, अब पूरी दुनिया को अमन का पैगाम मिलेगा। यानी बताना यह चाह रहा हूं कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। क्या नजर थी कि जिसने मौत को, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, जो खुद न थे राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, कारी आफ्ताब आलम गयासी।
इसलिए मेरे अजीजों, जरा अब आप बेदार हो जाएं और दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। और थोड़ा बेदार हो जाएं, कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे घरों में जो परेशानी है, आज हमारे घरों में जो मसाइल है और हमें हल उसका नहीं मिल रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी को छोड़ चुके हैं। आज हम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को छोड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे आका ने कहा कि निकाह को आसान करो, और मेरे आका कहते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगो, अगर तुम बालिग हो जाओ और तुम्हारे पास दौलत हो जाए, तुम मालदार हो जाओ और निकाह करने की सलाहियत रखो, तो सबसे पहला काम ये करो कि तुम निकाह कर लो। निकाह करो, निकाह करने में ताखीर मत करना, निकाह जल्दी करना, इसलिए कि निकाह के अंदर बरकत है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहूँगा, अरब के बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले थे, जो मेरे आका से प्यार करने वाले थे, जो मेरे आका से मोहब्बत करने वाले थे। वो मेरे आका की बारगाह में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे अपने बीवी के सारे जरूरियात को पूरी करूंगा, कैसे उसके साथ जिंदगी बसर करूंगा। मेरे आका ने कहा, ऐ लोगो, ये किसी और का दरबार नहीं है, जहां पे जो कहोगे वो तुम्हें मिलेगा नहीं, जहां पे जो कहोगे वो सोच कर बताएगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरबार है। यहाँ आका जो कह देंगे वही कानून बन जाएगा, यहाँ आका जो कह देंगे वही कुदरत का फैसला बन जाएगा। मेरे आका ने कहा, गरीबों परेशान मत होना, गरीबों बेचैन मत होना, निकाह करो। तुम निकाह करोगे अल्लाह तुम्हें माला माल कर देगा, तुम निकाह करो, अगर तुम गरीब हो अल्लाह तुम्हें गनी बना देगा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका ने निकाह की तालीम दी। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको कहना यह चाहूंगा कि निकाह को आसान करे, अपने मुस्लिम माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करे। और याद रखिएगा, जो निकाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस निकाह में बरकतें होती है। लेकिन आज का जो माहौल है, आज जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं, हम ये आपको पैगाम देना चाहते हैं कि आज हमारे घरों में जब शादियां होती है, जब निकाह के महफिल किए जाते हैं, वहां पे नाच गाने किए जाते हैं, वहां पे तमाशे किए जाते हैं। मैं आपको कहना जरूर चाहूंगा, कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी हर मोमिन के जान से ज्यादा करीब है। तो याद रखिएगा, जिस मुसलमान के घर में डीजे बजेगा, जिस मुसलमान के घर में नाच गाने होंगे, जिस मुसलमान के घर में तमाशे होंगे, कब्रे मुस्तफ़ा के कब्रे रोज़े रसूल के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचती है। और याद रखिएगा, जिस निकाह में आका के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, तो फिर उस निकाह में बरकत नहीं आ सकती है, फिर उस निकाह के अंदर खैर बरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस निकाह को आका के शरीयत के मुताबिक किया जाए, आका के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, मेरे आका फरमाते हैं कि आम दिनों में अगर कोई, जहन को करीब कीजिएगा, आम दिनों में अगर कोई गुस्ल करता है, इस नियत से करता है कि वो नमाज पढ़ेगा, इस नियत से करता है कि वो कोई अच्छा काम करेगा, हो सकता है कि अल्लाह पाक उसके एक पानी गुस्ल करने के एक पानी के कतरे से अल्लाह उसे सवाब अता करे। लेकिन याद रखिएगा, जो शादी मुस्तफ़ा करीम के सुन्नत के मुताबिक की जाए, और जब मियाँ बीवी एक साथ हम बिस्तर हो अपने बिस्तर पे, तो याद रखिए जिस वक्त मर्द और औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज होता है, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मर्द गुस्ल करता है, अल्लाह ताला उसके गुस्ल के पानी के एक एक कतरे से फरिश्ता पैदा करता है, और वो फरिश्ता कयामत तक के लिए अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और उनके इबादत का सवाब अल्लाह ताला उस निकाह में शामिल होने वाले को अता करता है। कहिए या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, निकाह को आप आसान करे, इसे मुश्किल ना बनाए। एक बात मैं आपके जहन नशी करना चाहता हूँ, और हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दास्तान आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की है,
और आप इतने हसीन हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं कि जो भी देखता है मुस्तफ़ा का दीवाना बन जाता है, जो भी देखता है मेरे आका के चेहरों में खो जाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र शरीफ 40 साल की है। आप 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपने सबसे पहला निकाह हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किया। आप जहन को करीब करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा कौन है। वो खदीजतुल कुबरा जो मक्का के अंदर सबसे बड़ी मलिका है, जो तिजारत के मामलों में सबकी सरदार है। पूरे अरब के बड़े बड़े ताजिरों के पास जितनी दौलत नहीं थी, वो तन्हा अकेला अम्मा खदीजतुल कुबरा के पास दौलत मौजूद थी। ऐ मेरे अजीजों, लेकिन अरब का दस्तूर ये था कि अम्मा खदीजतुल कुबरा के तिजारत के माल को वहाँ के लोग लूट लिया करते थे, वहाँ के लोग उसमें चोरी कर लिया करते थे। हजरत खदीजा परेशान थी कि कौन ऐसा अमीन और सादिक मुझे मिलेगा जो मेरे माल की हिफाजत करेगा, जो मेरे तिजारत में हिस्सेदार बनेगा। हजरत अबू तालिब को आप बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कुछ लोग हैं जो मेरे माल को छीन लिया करते हैं, आप ऐसा करें उनके साथ मेरा कोई ऐसा कनेक्शन करे कि वो सब के सब मेरे तिजारत में हिस्सेदार बने और मेरे माल की हिफाजत करे। हजरत अबू तालिब मक्के के बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनसे मुतालबा करते हैं और उन सबको हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा के साथी बनाते हैं और उनके बिजनेस में हमसाया बना देते हैं। अब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा का माल भी सेफ है, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है ऐ अबू तालिब, मैंने सुना है कि आपके घर में आपका एक भतीजा है जिसका नाम बहुत रोशन है, जिसका चेहरा बहुत रोशन है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो हमेशा सच बोलता है। अगर किसी को अमानत के तौर पे कोई सामान रखनी हो, वो मोहम्मद के पास रख देता है बेखौफ होकर, उसके माल को कोई हाथ नहीं लगाता है। मैं ये चाहती हूँ कि आपका भतीजा मेरे तिजारत में बराबर के हिस्सेदार बने। हजरत अबू तालिब ने कहा कि मेरा जो मोहम्मद है वो किसी की गुलामी नहीं करता है, मेरा जो मोहम्मद है वो किसी के गुलामी नहीं करता है। हजरत खदीजा ने कहा कि फिर कैसे बात बनेगी। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। मेरे आका इस पैगाम से अपने गुलामों को ये पैगाम दे रहे हैं कि कभी किसी की गुलामी न करना। अगर थोड़ी ही हैसियत हो, चना ही बेचना पड़े तो चना बेचना, लेकिन अपना तिजारत करना, अपनी तिजारत करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, मालदार बनते रहना। अगर तुम मालदार बनोगे, अगर तुम पढ़े लिखे बनोगे, आलमी सतह पे तुम्हारी कामयाबी होगी, तुम मुल्क के हुकूमत के साथ मुकाबला कर सकोगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे आका ने तुम्हें मालिक और मुख्तार बनाया है। तुम अपने मिजाज को समझो, अपनी जिंदगी को समझो। मेरे आका से हजरत अबू तालिब मुखातिब होते हैं और कहते हैं ऐ बेटा मोहम्मद, हजरत खदीजा के साथ उनके बिजनेस में बराबर के शरीक हो जाओ, जाओ उनके साथ मिल जाओ। मेरे आका से अबू तालिब कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, जो खदीजा है वो बेवा औरत है, उनके बाप का भी इंतकाल हो चुका है, उनके माल के साथ लोग खयानत करते हैं। तुम तो गरीबों से भी प्यार करते हो, तुम तो बेवाओं के सर पे भी अपना दस्ते शफकत रखते हो, जाओ उनके साथ साथी बन जाओ। अब जरा जहन को करीब करे और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के वाक़यात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस मुख्तसर 10 मिनट की गुफ्तगू, इंशाअल्लाह सलातो सलाम पर लिया जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। मेरे अजीज़ों, अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब की बात पे राज़ी हो जाते हैं और जब मेरे आका राज़ी हो जाते हैं तो आका अपने घर से चले हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अम्मा खदीजतुल कुबरा है, उनके मकान ऐसे है कि जब सूरज निकलता फिर भी उनके घर में रोशनी नहीं आती, जब सूरज डूब जाए फिर भी उनके घर में रोशनी नहीं आती। लेकिन अचानक हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा क्या देखती है, क्या देखती है कि मेरे घर में रोशनी आ गई है, मेरे घर में उजाला हो गया है, मेरा घर रोशन हो गया है। अम्मा खदीजतुल कुबरा कहती है किधर से चांद निकल गया आज किधर से मेरे घर में रोशनी हो गई। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा पर्दे को हटाकर देखती है तो क्या देखती है, यह आसमान का सूरज नहीं है, यह आफताब रिसालत की जलवागरी है, यह आफताब रिसालत के चेहरे की शान है, जिसके बारे में पीर मेहर अली शाह कहते हैं
कि मुख चंदर बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाड नूरानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहिन मद भरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तुशाना सब बनिया, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़िया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का व कमाल हुस्ने हुजूर है, कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह बेस थोड़ा कम कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे अजीज़ो, हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती है, क्या देखती है? ये आसमान का सूरज नहीं है, ये तो आमना का चांद है, इनके चेहरे की रोशनी मेरे घर में है। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा दिल ही दिल में बहुत खुश होती है, तिजारत के सारे बात हो जाते हैं। तब हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा ने अपने ग़ुलाम हज़रत मैसरा से कहा कि मोहम्मद के साथ जाओ। ऐ मेरे अजीज़ो, अब तक अम्मा खदीजतुल कुबरा जिसके साथ भी मैसरा को भेजती थी, ये पैगाम देती थी कि देखते रहना ये मेरे तिजारत में किसी तरह का कोई नुकसान न करे, देखते रहना ये मेरे माल में कोई खयानत न करे। लेकिन अब अम्मा खदीजतुल कुबरा के अल्फाज बदल गए हैं, अब जुमला बदल गया है। अब कहती है माल को ना देखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना, उनके चलने को देखना, उनके बोलने को देखना, उनकी बातें देखना, उनके सोने को देखना। ये पैगाम देकर हजरत मैसरा को भेजती है। मुल्क शाम का सफर हो रहा है, हजरत मैसरा के साथ हमारे और आपके आका गए हैं, तिजारत के मंडी में गए हैं, तिजारत के मामलात सारे ख़त्म किए हैं। अब काफिला उधर से लौटा है, लेकिन अब जहन को ज़रा करीब कीजिए। ऐ मेरे अजीज़ों, इधर देखिए, वो जाने वाले लोग जा रहे हैं। मैं आपको बोला मैं 10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। वक्त ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वक्त लिया जाए, मैं खुद ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जहन आप मेरी तरफ रखें। ज़रा दोनों हाथ उठाकर आगे से पीछे तक कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। मेरे आका मुल्क शाम गए मैसरा के साथ, तिजारत के मामलात ख़त्म हो गए, अब लौट रहे हैं, काफिला आ रहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने छत पे बैठी है अपनी कनीज़ नफीसा के साथ और देख रही है काफिले से कौन कौन आ रहा है। धूल पर रहे थे, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा क्या देखती है? उस धूल के साथ, उस काफिले के साथ किसी का चेहरा नहीं आ रहा नज़र, लेकिन एक चेहरा है जो चमकता हुआ नज़र आ रहा है, एक चेहरा है जो रोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे वो चेहरा करीब आता है, मेरे आका मैसरा से कहते हैं, ऐ मैसरा, जाओ अपनी मालकिन को बता दो कि तुम्हारे तिजारत में इस बार 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इस बार सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हज़रत मैसरा दौड़ते दौड़ते अम्मा खदीजतुल कुबरा के पास आते हैं और आने के बाद बैठ जाते हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा कहती है, मैसरा बताओ मोहम्मद कैसे है, मैसरा बताओ मोहम्मद की क्या शान है। हज़रत मैसरा बयान करने लगते हैं कि ऐ अम्मा खदीजतुल कुबरा, आपके माल में लोगों के झूठ बोलने से जितना फायदा नहीं हुआ था, मोहम्मद के सच बोलने से 10 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। कहिए या रसूल अल्लाह, 10 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, मैसरा मोहम्मद के ऐब बताओ, मैसरा मोहम्मद के ऐब बताओ। हजरत मैसरा कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान सबसे अच्छी है। हजरत खदीजा कहती है, मैसरा मोहम्मद के ऐब बताओ। हजरत मैसरा कहते हैं, मोहम्मद सच बोलते हैं। मैसरा से खदीजा कहती है, मोहम्मद के ऐब बताओ। हजरत मैसरा कहते हैं, मोहम्मद के शान की तरह किसी की शान नहीं है। अम्मा खदीजतुल कुबरा कहती है, मैसरा मोहम्मद के ऐब बताओ। हजरत मैसरा कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीमों पे भी शफकत करते हैं। मैसरा से खदीजा कहती है, मोहम्मद के ऐब बताओ। हजरत मैसरा कहते हैं, इनकी तरह कोई बात नहीं करता है। हजरत खदीजा कहती है, ऐ मैसरा, मैं तारीफ नहीं सुनना चाहती, मुझे मोहम्मद के ऐब बताओ। हजरत मैसरा कहते हैं, अगर ऐब हो
तब ना मोहम्मद के ऐब बयान किए जाए। मैसरा ये कहना चाहता है कि एक हाथ में चांद को रख दिया जाए, दूसरे हाथ में सूरज को रख दिया जाए, फिर भी कोई मैसरा से पूछे कि मोहम्मद के ऐब बताओ, तो मैसरा कहेगा कि सर से लेकर पांव तक अगर कोई शान वाला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग बहुत थक गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। चाचा जरा कहिए ना या रसूल अल्लाह, अपने आका की शान तो देखे। मैसरा कहते हैं अगर ऐब हो तब ना बताऊं कि मोहम्मद में ऐब है। ये तो हजरत हसन के जरिए बताना चाहते थे। वह अहसन मिन कलम तरक्कतु ऐनी वह अकमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। बल्कि ये कहना चाहते थे निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरा वही फुरका वही यासी वही ताहा और आला हजरत की ज़बानी ये कहना चाहते थे शरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। तब हजरत खदीजा कहती है नफीसा, मैंने एक ख्वाब देखा था कि मेरे गोद में आसमान का चांद उतर गया है। अब मैंने अपने चचेजाद भाई से इसकी ताबीर पूछी थी। उसने कहा था खदीजा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो अल्लाह का आखिरी पैगंबर तेरे निकाह में शामिल होने वाला है। कहिए या रसूल अल्लाह, आखिरी पैगंबर आपके निकाह में शामिल होने वाला है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है मुझे यकीन नहीं होता था, अरब के इतने गंदे माहौल थे, यहाँ के लोग इतने झूठे थे, हर बात पे ऐब लगाया करते थे, हर बात पे कत्लो गारत पे उतर जाया करते थे। मैंने मैसरा को इसलिए लगाया था क्योंकि मैं मोहम्मद की शान देखना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं ये बाहर से अच्छे हैं अंदर से तो बुरे नहीं है। लेकिन ए मेरे अजीजों, मेरे आका ने जमाने को बताया, बेवाओं से शादी करके, यतीमों से शादी करके, 11 शादियां करके लोगों को बताया ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ये सिर्फ बाहर के लिए सच्चे नहीं है, ये सिर्फ लोगों के सामने बोलने के लिए सच्चे नहीं है। आओ मोहम्मद की जिंदगी देखनी है तो घर के अंदर की जिंदगी को भी देखो। जिसने बेवाओं को अपने घर में पनाह दिया और निकाह करके अब बिस्तर के हालात भी बता रहे हैं, अब अंदर की इस दवाजी जिंदगी भी बता रहे हैं। वही मक्के के बड़े बड़े काफिर जिनकी लड़कियां हुजूर के निकाह में आती है, अब वो हुजूर के अंदर की जिंदगी को देख रही है, हुजूर के घर के हालात को देख रही है, हुजूर के तन्हाई को देख रही है, हुजूर के शबो रोज को देख रही है। तब जाकर डट कर अपने पड़ोसियों से कहती है, डट कर मुकाबला करके अपने बापों से कहती है खबरदार खबरदार, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में उंगली उठाई तो ये मोहम्मद इतने शान वाले हैं कि जो बात मोहम्मद मैदान में कहते हैं और जितने सादिक मेरे आका बाहर दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे मेरे आका घर के अंदर भी मालूम पड़ते हैं। ऐ लोगों, अगर जिंदगी बेहतर बनानी है तो आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामने करम में आ जाओ, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में शामिल हो जाओ, इनके गुलामी में शामिल हो जाओ, अपनी जिंदगी को चमका दो, अपनी किस्मत की मेराज कर लो। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में पहली दफ़ा हज़रत खदीजा के ज़ाहिर करने पे, नफीसा के ज़रिए से रिश्ता भेजने पे और अबू तालिब के कहने पे पहली बार मेरे आका कायनात के आका दूल्हा बने हैं और बारात लेकर हजरत खदीजा के दरवाजे पर पहुंचे हैं। कायनात पूरी खुशगवार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हजरत खदीजा से मेरे आका का निकाह हुआ, अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जितनी दौलत आपके पास थी सारी की सारी दौलत
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर कर दिया और कहा, ऐ मेरे सरताज, ये जितनी दौलत मेरी है सब के सब आपके कदमों पे कुर्बान है, आप जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। मेरे आका इतने शान वाले हैं कि सारी दौलतों को मेरे आका ने यतीमों पे गरीबों पे खर्च कर दिया, सारी दौलत को यतीमों और गरीबों पे खर्च कर दिया। जब आखिरी वक्त आया हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का, तो तारीख़ में, सीरत की किताब में ये बातें मौजूद है कि हुजूर के घर में एक दिया जलाने के लिए भी तेल तक मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी मलिका हज़रत खदीजतुल कुबरा थी। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अम्मा खदीजा भी शान वाली है, मेरे आका भी शान वाले हैं। इनके घरों में अपने लिए कुछ नहीं है, सारा का सारा गरीबों में खर्च कर दिया है। मेरे अजीज़ों, ये मेरे आका की शान रिसालत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती राशिद हलीमी के निकाह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की बरकत अता फरमाए और इनकी ज़िंदगी को इस दवाज़ी ज़िंदगी में बेहतर और बेहतरी के साथ ज़िंदगी के सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी जो आने वाली नस्लें हैं अल्लाह पाक सबको आशिके रसूल बना दे। कहिए सो आमीन सुम्मा आमीन। आइए तमामी हजरात खड़े होकर सलात व सलाम। अस्सलाम।